विनय अग्रवाल जी महाराष्ट्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्म सिद्धांत क्या है? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और वर्तमान कर्म में क्या अंतर है, क्या फर्क है? ये कैसे फल देते हैं? हाँ, संचित कर्म का मतलब है पूर्व गोदाम, बहुत वर्षों का। जैसे खेती का अन्न है ना, जमा तो उसे गोदाम कहते हैं ना। तो संचित, एकत्रित, जो हमारे बहुत से जन्म हो गए हैं, वो कर्म संस्कार हमारे एकत्रित है। जो वर्तमान में शरीर मिला है, जिसे प्रारब्ध भोग कहते हैं, जिससे शरीर की रचना हुई। दो कर्म मिलाए गए हैं, शुभ और अशुभ, अच्छे और बुरे कर्म, दोनों मिक्स होकर के तभी मनुष्य शरीर बनता है। मतलब गोदाम से जितना खाने के लिए निकाला गया, मतलब वो प्रारब्ध समझो, वो जमा है आपका पूरा गोदाम से। और कुछ दाना नया फेंका खेती में, जिसे क्रियमाण कहते हैं। वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं वो क्रियमाण कर्म है। अब आपका संचित कर्म और क्रियमाण, ये उसी में जाकर फिर जमा हो जाएगा। और प्रारब्ध कर्म, तीन कर्म है। अगर केवल पाप कर्म होते तो नरक में जाना होता, केवल पुण्य कर्म होते तो स्वर्ग आदि लोक जाते। दोनों कर्म मिश्रित हुए तो मनुष्य शरीर मिला, मृत्यु लोक आए। अब हमारे जो नवीन कर्म हो रहे हैं, ये अगर हमारे संभल जाए और पीछे गोदाम में कोई आग लगा दे संचित कर्म में, और हमें कोई ऐसी क्षमता दे दे कि जो हमारा प्रारब्ध भोग उसको हम सह जाए, तो हम निकल जाए माया से। बात समझ पा रहे हो? तो क्रियमाण, जबकि रचना इसकी हुई है पाप पुण्य दोनों से, शुभ अशुभ से, तो इसके द्वारा दो प्रकार के कर्म होंगे, शुभ और अशुभ। क्योंकि दो प्रकार की बुद्धि सबके अंदर रहती, कुमति और सुमति। शास्त्र विरुद्ध आचरण कराने वाली और धर्म से शास्त्र से चलाने वाली। तो यदि हमको संत महात्माओं का, सदगुरुदेव का, शास्त्र का सानिध्य मिले और हमारी बुद्धि सुमति हो जाए, शास्त्र विरुद्ध आचरण त्याग दे, तो हम पाप कर्म नहीं करेंगे, शुभ कर्म होंगे। और वो शुभ कर्म हम भगवान को समर्पित कर दें और भगवान की शरण में हो जाए, और शुभ कर्म नाम जप करते हुए भगवत समर्पित भाव से करें, तो हमारे संचित भगवान भस्म कर देंगे। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावें। जो विधि निषेध के कारण हमारे शुभ अशुभ कर्म हुए थे, जो बहुत जन्मों के जन्म, उनको भगवान भस्म करते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाशों तमहि, करोड़ों जन्मों के पाप भगवान। अब ये शरीर प्रारब्ध वो पहले से रच गया, बचपन से लेकर मरण तक का। इसमें जो दुख सुख का संयोग है वो आएगा आपका। अब जो आप साधन भजन करेंगे, उससे सहने की सामर्थ्य मिलेगी। वो तो छूट चुका है, वो आके तो लगेगा आके। चाहे देखो बड़े बड़े महात्मा जन है, कैंसर हो जाता है, बड़े कष्ट पाते हैं, और जीवन में कोई पाप नहीं किया, तो वो पूर्व का जमा हुआ कर्म है, जो इस देह की रचना हो गई थी। जैसे इस देह में गर्भ से ही माँ के वो पॉलिसिस्ट किडनी एक रोग होता है, छोटी छोटी सिस्ट किडनी में होते हैं, माँ के गर्भ से। 35 वर्ष की अवस्था में उसका प्रकाश हुआ, तो उनका ये वंशानुगत रोग है। ये प्राय 1000 आदमियों में एक को होता है वंशानुगत। अब पूर्व कर्म से ऐसे संयोग बना, ऐसा हुआ, और ये कृपा मार्ग में चले, तो इस जन्म का कोई पाप तो है नहीं कि दोनों किडनी फेल हो। अब क्या हुआ कि भजन जो इस मार्ग में, उसने सहने के सामर्थ्य दे दी। तो ये जो हमारा वर्तमान का कर्म है भगवत शरण में, और ये भागवती कर्म हो रहा है, और भगवान वो पूर्व के संचित कर्मों को भस्म कर दिए। प्रारब्ध को कैसे प्यार से भोगवा रहे हैं। वो तो चर्चा हो रही तो हम कह रहे हैं कि हमारी किडनी खराब नहीं, तो हमें होश ही नहीं कि हमारी किडनी खराब है। तो ये देखो उनकी कृपा है ना, कि इतने कष्ट में भी वो हमें याद ही नहीं रहने देते कि हमारी किडनी खराब है। कभी कभी तो हम दहाड़ने लगते हैं एकदम वैसे, फिर ये लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। हमें कहते हैं कि हाई हो लो सब। तो ये हुआ इनके शरण में आने का फल। अब क्या हुआ, पूर्व तो भस्म हो गया और ये समर्पित हो गया, और जिससे शरीर बना था उसे मुस्कुरा के भोग लेते हैं, और बस प्रभु के घर चलते हैं। खत्म हो गया हमारा पूरा हिसाब किताब बराबर। ये होते भगवान का आश्रय लेकर भजन करने से। अगर हमारे फिर गंदे कर्म होते रहे,
फिर अभिमान जनित क्रियाएं होती रही तो ये परंपरा चलती रहेगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से। तो ये मनुष्य शरीर मिला है हिसाब किताब बराबर करने के लिए, बराबर कर दो। और ये कर सकते हैं भगवान, उनके हाथ में है, क्योंकि हम अभी तो सुधार रहे हैं उनकी कृपा से, लेकिन पीछे जो स्टॉक जमा है उसमें हमारी पहुंचने की हम आग लगा दें, वो तो भगवान के ही हाथ में है, उसमें तो वही भगवान ही करेंगे। इसीलिए शरणागति भगवान की, हे नाथ करुणा। बड़े बड़ों को रोना पड़ा है, तभी मालिक क्षमा कर देते हैं, पिता हैं वो क्षमा कर देते। करोड़ों जन्मों के हमारे ऐसी गलतियां, अनजाने में ऐसी गलतियां होती रहती, बड़े बड़े ऋषि मुनियों से हो जाती हैं। तो अपने तो साधारण जीव हैं, कोई कहते हमसे गलती नहीं हुई, तो हम कह रहे हैं अगर तुम्हें जितना याद है उतना में तुम निर्णय करो अपना, अपने न्यायाधीश बनकर, तो आप खुद सोचोगे कि अक्षम्य अपराध हुआ है। प्रत्येक शरीरधारी इस, अगर वो अपना न्यायाधीश बन करके खुद अपना न्याय करे, किसी से कहने की जरूरत नहीं, तो यही सोचेगा भगवान की बड़ी कृपा है जो मैं इस हालत में हूं। अगर कहीं मेरे अपराधों का मुझे दंड दिया जाए तो मैं इस योग्य भी नहीं कि सह पाऊं। देख लो, अंदर से देख लो, एक एक अपराध अगर गिनाए जाए कि ये अपराध ऐसा, ये अपराध ऐसा, ये अपराध ऐसा है, और फिर आप न्याय करो, अपने वकालत की जरूरत नहीं, तो आप खुद ऐसे हो जाओगे कि वास्तविक गलती हुई है, हमसे बहुत गलतियां हुई हैं, बस यहीं से सुधार शुरू हो जाता है। अब लो नशानी अब नान, भगवान बहुत गलतियां हो गई, अब सुधार करना चाहता हूं, आप मुझे बल दीजिए, आप मुझे रास्ता दीजिए, तो भगवान उसे रास्ता दे देते हैं। ये जैसे आप लोग आए, भगवान की कृपा हुई आपकी, तब आप हमारे धाम आए हैं। लाडली जी की कृपा से आप बैठ करके सत्संग सुन रहे, भगवत वार्ता सुन रहे। आज के समय में सत्संग, टीवी चला लो, फिल्में देख लो, प्रपंच की बातें करो, इसमें मन लगता है। सत्संग, साधु महात्माओं की बात सुनना, भगवान की बात सुनना, ये बात सोचना कि मेरे कर्म बंधन कैसे नष्ट हो जाए, ये तो भगवान की कृपा से सोचो। कौन सोचता है? वर्तमान के भोगों में इतना प्रमाद युक्त है कि वो सोच ही नहीं रहे कि मेरा क्या होगा, ये तो ये सोच रहे। दूसरे को दुख देकर आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, दूसरे को सुख देने वाला कभी दुखी नहीं हुआ। पूर्व कर्मानुसार आ सकता है, तो सहने की सामर्थ्य भगवान देते हैं।